हेलो एवरीवन, हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग रिएक्शन वीडियो। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है लियो मूवी का पार्ट 3। पहले भी इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 पे रिएक्शन दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाकर देखें। सो देखते हैं कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि लियो जो है वो पार्थिमम जो है वो लियो है कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन आ गया था पार्ट 2 में कि ट्विस्ट आ गया था, क्या है, इतना इंटरेस्ट हो रहा था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड हियर वी गो। कोई हमला हुआ उसको ऐसे मार के Thank God। बाल अब से बचे। हमारी नई नॉर्मल जिंदगी यही है ना? बताओ मुझे, कौन है वो? कह रहा था कि हमारी बेटी उसकी पोती है। उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसने हमारे सामने किसी का गला काट दिया और ये सब उसने हमें बचाने के लिए किया। चिंटू, रहने दो इसे, ये वैसे भी बहुत डरी हुई है। मैंने बहुत लोगों से भीख मांगी, अब जाके आप यहाँ ड्यूटी पे आए हैं ताकि आप मेरे परिवार की हिफाजत कर सके। अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के यहाँ बैठे बैठे सोते रहते हो। इससे अच्छा बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। और क्या समझूं? क्या समझूं? मैं ऐसा ये नहीं गोल गोल बातें करके बहाने बना के मेरे मुंह से गाली निकलवाने की कोशिश मत करो। आप के बारे में गलत सोच रहे हो भाई। जाओ जाओ। आप थे मुझे कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा थ्रो था। पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। सपना देखा? हाँ, बुरा सपना था। जी, शायद यही वजह थी कि उनका टोबैको एम्पायर रातों रात मिट्टी में मिल गया। मैंने फोटोज और सर्टिफिकेट्स कुरियर कर दिए हैं। चेक करके बताओ ये असली है या नहीं। ठीक है, ओके बाय। इस बारे में कहा, पर शिमला जेल में एक आदमी है जो पूरा सच जानता है। जेल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम हृदय राज डिसूजा है। जानकारी सही है तो वो लियो दास का दोस्त है। मैं अभी निकलता हूँ, तुम वहाँ अरेंजमेंट कर दो, मैं रात तक पहुँच जाऊंगा। ओके जोशी। थैंक यू। भाई, तुम्हारी मम्मी अभी तक घर नहीं आई? पापा वो आजकल रोज लेट आती है। अच्छा, हाँ बोलो ना सत्या। भारती, आज रात में घर नहीं आ पाऊंगी। तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों, क्या हो गया? इस महीने ऑफिस से कई सारी छुट्टियां ले ली थी मैंने, तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। इतनी सर्दी में यहाँ बाहर बैठ के क्यों कट रहे हो? वैसे भी कोई आने नहीं वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गोली चलाता है कौन मरता है। जाओ सो जाओ। नहीं ठीक है सर, मेरे रिटायरमेंट को अभी 60 दिन बाकी है। इन 60 दिनों में किसी ने आपके या आपके परिवार की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसे नर्क भेज दूंगा। सर, यही है हृदय राज डिसूजा। बात करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। वक्त कम है तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। कंपनी टोबैको फैक्ट्री, उसके 2 मालिक थे, एंटनी और हैरोल्ड। उनके बारे में जानकारी है, लेकिन लियो के बारे में। लियो मरा, उसके साथ ही भी मारे गए थे। अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो जिंदा हो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोटो में जो दिख रहा है क्या ये लियो है या नहीं? उस टोबैको फैक्ट्री में क्या हुआ था? लियो जिंदा है या नहीं? नहीं तो कैसे मरा? 3 दिन में अपना दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद मुझे पूछने के लिए कौन आएगा? इसलिए बता देता हूँ चल। वो साल था 1999। दास कंपनी, आंध्र प्रदेश की मशहूर टोबैको फैक्ट्री। वैसे कहने के लिए टोबैको का मेन बिजनेस था, लेकिन वो दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री की आड़ में कई इलीगल धंधे चलाता था। का बिजनेस दुनिया भर में फैल गया। धोखा देने वाले को वो कभी माफ नहीं करता था। वो उसे ऐसी भयानक मौत देता था कि उसे देखने के बाद मौत का फरिश्ता भी कांप उठे। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो जानवरों की बलि चढ़ाता था। वो सिर्फ जानवरों की बलि चढ़ाता था,
लेकिन बाद में नरबली भी देने लगा। तो विश्वास उसके दिमाग पर हावी हो गया था। उसका छोटा भाई हेराल्ड दास वही एक बंदा है जिस पर एंटनी पूरा भरोसा करता है। हेराल्ड वो कनाडा में पढ़ाई करने गया था। वहाँ उसकी मुलाकात ड्रग कार्टेल से हुई। उनके साथ धंधा बढ़ाकर बहुत दौलत कमाई। अपने एक ड्रग को चुना, धतूरा। धतूरा कोकेन से ज्यादा खतरनाक था। डिमांड बढ़ने लगी। उसी दौरान ये खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उसके अपने ही लोगों ने दे दी। जिन लोगों पर शक था उन सब के मुंह पर उसने धतूरा दे मारा। सबको ऐसी दर्दनाक मौत दी कि माफिया वर्ल्ड में आज भी उसके हैवानियत की मिसाल दी जाती है। तब से किसी ने गद्दारी नहीं की। एंटनी का एक बेटा था जिसे बचपन में अपनी गोद में मैंने खिलाया था। दास, लियो दास। नाकाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि आपके बंदे ने एनसीबी को जानकारी दी है। आज तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? माल के बदले किसी को तो सरेंडर करना ही होगा। आप बस लियो को भेज दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। एक हफ्ते में छोड़ेगा इसकी क्या गारंटी है? देखिए, माल चाहिए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। एंटनी, लियो है क्या? वो इधर नहीं है। मेरे को बोला ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस कर। नौकरी दांव पे लगा के डील की थी और तू मेरी कमर खोद रहा। देखता हूँ माल कैसे लेके जाता है। डीबी को हमारे धंधे की खबर जिसने पहुंचाई थी उसको लियो ने ढूंढ निकाला। कोई भी लोचा होने पे अपन गाड़ी नहीं रोकने को बोला था तो इतना माल लोड करके वहां आके उनके साथ डीलिंग करने के लिए रुका था। मैं दलाली करता हूँ। उस डैनियल से पूछो, माल निकालने को कहो तो कहता है लियो से पूछ। जब तक लियो मेरा पैसा नहीं देगा तब तक। बुला रहे उसको? कल तक ये मेरे हाथ के नीचे काम करता था, आज मैं इसके हाथ के नीचे काम करता है। अगर तूने ये सब नहीं रोका ना लियो तो मैं तेरा धंधा रोक देगा, वरना साथ में काम नहीं हो पाएगा। गोली खाने के बाद भी वो बहुत तकलीफ दे रहा था ये, है ना? माल के अलावा कोई जिए हमारे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो बोलोगे वही करूंगा। ये चाकू हटा। मैं जानता हूँ तेरा निशाना किस पर है। बंदूक नीचे रखो, निकल। जुड़वा पिक्चर देखी क्या तुमने? वही ना जिसमें सल्लू भाई ने डबल रोल किया था। अपने वाले में थोड़ा चेंज है। उसमें 2 मेल थे, इसमें एक मेल और एक फीमेल। लियो, रात को 2000 किलो धतूरा ले जाना मुश्किल होगा क्योंकि आज चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी टाइट होगी। पुलिस वाले जाहिलों की तरह देखते ही गोली मार देते। नामुमकिन होने के बावजूद लियो ने कहा माल उसी रात डॉक तक जाएगा। लियो ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। आगे चलकर बाप के बिजनेस को वो खुद ही हैंडल करने लगा। वहीं एंटनी का नरबली चढ़ाने का जुनून भी बढ़ता गया। 2 साल से वो एक खास कुंडली वाले शख्स की तलाश में था। तो क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? माल सही सलामत पहुंचने की खुशी में जमकर पार्टी की। आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। आज तक मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं उनमें से सिर्फ ये 2 ही हमारे काम की हैं। अब आप खुद ही देखिए और फैसला कीजिए। नहीं था, ऐसी दूसरी कुंडली नहीं थी जिसमें समय और नक्षत्र एक हो। ऐसी कुंडली दोबारा नहीं मिलेगी दास। या तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो मतलब देने भी आ रहे हैं। अपन तेरे आगे हाथ जोड़ता है। सब लोग बोल रहे हैं कि तुम दोनों में से तेरी बलि चढ़ाई जाए। सबकी यही मर्जी है, पता है? तेरे अंकल की भी यही विश है।
सिर्फ अपन ऐसा नहीं चाहता। इसके बदले में अपन को कुछ नहीं मांगता। मेरे को माफ करते। जब से मैंने होश संभाला है, तेरे कहने पे कितनों को मारा और काटा है। अब ये अंधविश्वास और नहीं। एलिसा को छोड़ दे। लियो! ये सब अपन धंधे के वास्ते कर रहा है। तू क्यों नहीं समझता? वो सिर्फ अपन की सिस्टर नहीं, एलिसा की जान में अपन की जान बसती है। अगर तूने एलिसा को कुछ किया तो तू चाहे जितने भी जन्म ले ले, हर जन्म में तुझे ढूंढकर तेरे शरीर से तेरी जान निकालूंगा। तू भीख मांग रहा है इससे? जिस दिन अपनी मां मरी थी, इसकी आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। अगर इसने अपने बच्चों की बलि देने की सोच ही ली है, तो ये मेरा बाप नहीं है। मेरे लिए एक काम करेगा लियो, तो इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। सोचने का भी नहीं। अक्कार, छोड़ दे उसे। बाबा, बाबा। समझने की कोशिश कर, तुझे पता होगा। लियो, पूरी फैक्ट्री को जला के खाक कर दे। इस दोनों को मार डाल। किसी को मत छोड़ना। कुछ भी छोड़ने का नहीं, सब जला डालो, सब कुछ। इसी धंधे के वास्ते अपने बच्चे की बलि देना चाहता है ना? लियो, अब से ये धंधा ही नहीं बचेगा। मैं ये सब कुछ जला के राख कर देगा। लियो, रुक। मेरा चाकू फेंक। एलिसा! 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 लियो, तू अपन के साथ मत रहना। एलिसा! एलिसा! दूर चलो। वही लाश बनकर मेरे सामने पड़ा था। इतना बता दो, इस फोटो में लियो है या नहीं? हजारों की भीड़ में भी खड़ा होगा तो लियो को मैं उसकी आंखों से पहचान लूंगा। ये वो नहीं है। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। ये लियो नहीं है। शक्ल तो सेम। ये जब हम तीसरी में थे तब की है।
हाँ, ये खत उसने मुझे कॉलेज के दिनों में लिखा था। ये उसके दोस्त के पास है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? अपना भाई मानकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो उसे कुछ नहीं बताऊंगा, बस ध्यान रहे उसे पता ना चले, वरना उसका दिल टूट जाएगा। हेलो, पार्थिबन सर बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। सर आप जल्दी से अपनी कॉफी शॉप आएंगे, इट्स एन इमरजेंसी। बहुत खुशी से बोल रहा था, मैंने मेरे दोस्त को देख लिया, मैंने मेरे दोस्त को देख लिया। मैं खड़े होकर किसी के साथ फोन पे बहुत देर तक बात कर रहा था, तो अभी 4-5 गाड़ी आई और उसे खींच के उठा के ले गई। ब्लैक गाड़ी थी क्या? जी सर। वो आदमी तुझे अपना दोस्त कह रहा था, कैफे में तुझसे मिलने भी आया था। तेरा उसके साथ क्या कनेक्शन है? बोल। मेरी कॉफी शॉप में आके रेगुलरली कॉफी पीने वाले का ये हाल हो तो मेरी आंखों में थोड़ा तो दुख दिखेगा। देखिए ना मेरी आंखों में, मैं दुखी लग रहा हूँ? मुझे क्या पता ये कौन है सर। पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, वहीं बैठ के इंटरोगेशन कर लेना। छोटी बच्ची को अकेला घर पे छोड़कर आया हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मैं जा रहा हूँ। निकल। हाँ जा। कोई बच्ची ना हो। हाँ। पार्थिबन के लिए अफसोस करूं या उस पर शक करूं? सुनो, हर इंसान के झूठ बोलने की एक सीमा, एक लिमिट होती है। वो एक हद के बाद झूठ नहीं बोल सकता। मेरे ख्याल से वो झूठ नहीं बोल रहा, वो पार्थिबन ही है। हमें जिस सच की तलाश है वो सच हमें सिर्फ लियो ही बता सकता है। पार्थी तुम कब आए? चिंटू कह रही थी तुम्हें कोई फोन आया था इसलिए तुम कहीं चले गए। कहाँ गए थे? क्या पार्थी यहाँ इस तरह अकेले मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? आज के बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। I am a loser. I am a loser. आँखों में देखकर तुम तो सही और गलत का अंदाजा लगा सकती हो ना। पार्थी प्लीज। ये पूरी दुनिया मुझ पे शक करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मुझ पे कैसे शक किया? तूने मुझे कोई और कैसे समझा? सत्या, सब खत्म हो गया। मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा कि तूने मुझ पे शक किया है। इतने सालों का भरोसा एक पल में तोड़ दिया तूने सत्या। मैं लियो नहीं हूं। मैं हर किसी को बता बता कर थक चुका हूं कि मैं पार्थी बनूं, पार्थी बनूं। गाइस, क्या ट्विस्ट टर्न थे और इमोशनल भी था अंदर बहुत कुछ। बहुत ज्यादा इमोशनल था वहाँ पे, जहाँ पे वो बाप मतलब उसको बिजनेस का इतना हो गया बलि दे दे के, हालांकि काफी सक्सेसफुल चल रहा था, बोल रहे थे ना इंटरनेशनल। जरूरत भी नहीं थी अगर वो ना भी तो, लेकिन अपने उन्होंने दो चलो बच्चों बेटी को। को तो मतलब मारा, बेटी को भी मार दिया, उसको भी मार दिया। और अब क्यों ढूंढ रहे हैं क्यों ढूंढ रहे हैं ये नहीं समझ। और उसने बोला है जो लियो का साथी था कि पार्थिबन जो है वो लियो नहीं है। और जो लियो मतलब पार्थिबन की या लियो की सच्चाई तभी पता लग जब लियो मिले, लेकिन लियो को तो मार दिया है। मे भी जिंदा हो या मर गया हो, ये तो 4th पार्ट में ही हमें पता लगेगा। लेकिन क्या कनेक्शन है इनका, जबरदस्त लगा। लेकिन सैड भी काफी थी वो सैड था जब वो वो सैड थी जब बहन को मार देते देते हैं, फिर उसे भी मार देते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि लियो मर चुका है या जिंदा है। और क्या स्टोरी है, मतलब हाँ। जब ये दोनों मिलेंगे तो पता चलेगा। पता चलेगा नेक्स्ट क्या पता ट्विंस ब्रदरों ने ही हो भी सकता है। लेकिन लियो अभी भी पार्थिबन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फ्रेंड ने भी बचपन की तस्वीरें दिखाई हैं। और उधर से भी उसका जो लियो का फ्रेंड था उसने भी बोला कि पार्थिबन जो है वो लियो नहीं है, लेकिन शक्ल दोनों की बिल्कुल सेम है। So guys, we are going to end this video. Hope you like it. If you like, please give like, share, comment and subscribe. See you in the next video. Bye.